किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सस्ते और बहुत शानदार एक ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, फसलों के अंदर अभी डैम्पिंग ऑफ की समस्या हमें देखने को मिल रही है, रूट रॉट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पौधा हमारा एकदम से सूख कर ख़त्म हो जाता है। तो जड़ गलन की समस्या आपको देखने को मिल रही है। देखिए, अभी बीटल का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जो रेड बीटल होता है, और उसका लार्वा भी हमारी फसलों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। आप स्प्रे करेंगे तो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर ड्रिंच भी साथ में करें तो इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जो लार्वा हमारी फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसको पे भी इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है। तो देखिए, हम जो आपको एक बहुत ही शानदार ड्रिंचिंग कॉम्बिनेशन बताएंगे, जिससे आपकी जड़ों की हर समस्या का समाधान होगा। आपकी जड़ों में कोई फंगस है तो वो रुक जाएगी, डैम्पिंग ऑफ की समस्या है वो रुक जाएगी, आपका पौधे में कोई कीट है, दीमक की समस्या है, या जो हमारा लार्वा आपकी फसलों की जड़ों को खा रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। और साथ में हम इसमें एक फर्टिलाइज़र भी ऐड कर रहे हैं, जो आपकी फसलों को एक अच्छा बूस्ट देगा, जड़ों को, यानी कि फसलों की जड़ों को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देगा, जिससे फसलों की जड़ों की जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी। तो चलिए जानते हैं इस शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को आपको तैयार करने के लिए जो आपको लेना है, पहला हमारा जो फंजीसाइड है वो हमारा है M45 के नाम से आता है। धनुका कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अंदर मैनकोजेब होता है टेक्निकल, 75% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो देखिए, ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो जड़ गलन को, डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही इफेक्टिव होता है हमारी फसलों में। तो आप इसका ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। और देखिए, इसके अंदर मैग्नीज और जिंक भी होता है। जब हम इसका स्प्रे देते हैं तो फसलों के अंदर जिंक और मैग्नीज की पूर्ति भी होती है। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसकी खास बात ये होती है कि सस्ते में आपको मिल जाता है, मात्र 500 रुपये पर केजी के रेट में आपको मिल जाता है। और ये मल्टीसाइड मोड ऑफ एक्शन से हमारे जो फंगस है उसको कंट्रोल करने में और प्रिवेंटिव करने में इफेक्टिव होता है। तो आप इसका ड्रिंच ले सकते हैं। इसके साथ जो हम कॉम्बिनेशन में इंसेक्टिसाइड ऐड करेंगे वो है हमारा लीथल आता है, जिसमें क्लोरोपोरिफॉस होता है 20% SC फॉर्मुलेशन में। तो हम वो यूज करेंगे। देखिए, जो हमने फंजीसाइड बताया धनुका का M45, उसकी डोज रखेंगे आप। पौधा छोटा है 2 ग्राम पर लीटर, पौधा बड़ा है तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे। उसके साथ साथ जो हम इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं लीथल, ये हमारी फसलों की जड़ों में दीमक को, लार्वा को, वाइट ग्रब को, हर तरह के कीट को कंट्रोल करता है। इसकी डोज भी आप रखेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से। पौधा छोटा है तो प्रति 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें आप 25 ml के आसपास या 20 से 25 ml रख सकते हैं। क्रॉप बड़ी है तो 2 ml पर लीटर यानी कि 30 ml आप रख सकते हैं। तो देखिए, ये भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। ये भी 700-800 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको, और उससे सस्ता ही आपको मिल जाता है क्लोरोपोरिफॉस जो लीथल आता है। तो ये आप ड्रिंचिंग के लिए ये ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे NPK 05234। 05234 के अंदर आप जानते हैं कि 52% इसमें फास्फोरस होता है, 34% इसमें पोटेशियम होता है। तो फास्फोरस हमारी फसलों की अच्छी रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसकी डोज रखेंगे, पौधा छोटा है तो 50 ग्राम पर टैंक, और पौधा बड़ा है तो 80 ग्राम पर टैंक के हिसाब से आप रखेंगे। तो तीनों को आप मिक्स करके टैंक के अंदर आप इसका ड्रिंच करेंगे पौधे के अंदर। आप ड्रिंच कैसे करना है, देखिए, आपका जो वो है टैंक है, उसका आगे का नोजल आपको निकाल देना है बस। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पौधे की जड़ों में ड्रिंचिंग करते चले जाएंगे वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर, जिससे आपकी जड़ों का एक हेल्दी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा, डैम्पिंग ऑफ की समस्याएं रुक जाएगी, कीट का अटैक रुक जाएगा। और ये हमारी फसलों की जड़ों को या पौधे को जो फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करेगा, जिससे फास्फोरस की पूर्ति से जड़ डेवलपमेंट अच्छा होगा। पोटेशियम पौधे को मजबूत बनाता है, जिससे कीट व रोग आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये शानदार कॉम्बिनेशन है, आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसको हम प्रिवेंटिव में यूज़ ना करें, अगर ज़रूरत है तो ही आप इसका यूज करें। क्योंकि जब हम इन चीज़ों का ड्रिंच करते हैं, स्पेशली अगर मैं क्लोरोपोरिफॉस की बात करूं या M45 की बात करूं, तो ये हमारे जो मित्र कीट है ज़मीन के अंदर, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिससे हमारी मिट्टी में कहीं ना कहीं आगे जाकर रोगों व कीटों की समस्या और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए अगर ज़रूरत है कि हमारी फसल डैमेज हो रही है और हमें उसको बचाना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर ड्रिंच लें। अगर आप प्रिवेंटिव में बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी के जो मित्र कीट हैं उनको लगातार नुकसान होता है, जिसका लॉस हमें ही उठाना पड़ता है आगे चलकर, और हमें बेवजह खर्चा भी होता है हमारा कि अभी कीट नहीं, हम केवल प्रिवेंटिव में दे रहे हैं
तो उससे हमारा खर्चा ही बेवजह बढ़ता है। तो आप यूज कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को अगर ज़रूरत है, और किसी भी वेजिटेबल्स के अंदर, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।